हमने जो है इसको जो है ग्राफिकली तो हमने समझ लिया कि ग्राफिकली कैसे होता है। हमने उसको डेरिवेटिव के थ्रू देखते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव के थ्रू हमने क्या करना है, चेक करना है कि कोई भी जो फंक्शन आपके पास है, ठीक है, क्या वो जो फंक्शन है आपका, क्या वो वन वन है कि मेनी वन है, ठीक है, वन वन है कि मेनी वन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात अगर देखा जाए डेरिवेटिव के थ्रू हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, एक फंक्शन जो भी आपके पास गिवन है, ठीक है, जो भी आपके पास एफ एक्स, कोई भी आपके पास जो फंक्शन गिवन है उसका आपने क्या करना है, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। एफ डैश एक्स आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसको आप एफ डैश एक्स बोलो, या इसको आप dy बाई डी एक्स बोलो, या इसको आप स्लोप बोलो, जो बोलना चाहे आप बोल सकते हो, तीनों में से आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपने आपके पास जो भी फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, एफ एक्स आपके पास जो भी फंक्शन है उसका आपने उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है उसका, आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर इसका जो डेरिवेटिव है यानी एफ डैश एक्स जो है, अगर इसका जो डेरिवेटिव है, अगर उसका साइन जो है चेंज हो रहा है, अगर इसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है, चेंजेस इट्स साइन, अगर वो उसका जो डेरिवेटिव है, अगर जो साइन उसका चेंज हो रहा है, ठीक है, साइन जो है उसका अगर चेंज हो रहा है, तो समझ लेना है कि वो जो फंक्शन है आपका, वो फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन है। सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। आपके पास जो भी फंक्शन है, ठीक है, उसका आपने क्या करना है, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है। अगर उसका जो एफ डैश एक्स जो है, अगर उसका साइन चेंज हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कौन सा फंक्शन है आपका, वो जो है आपका मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई भी जो फंक्शन है, ठीक है, अगर आपका कोई भी जो फंक्शन है, जो भी गिवन फंक्शन है, वो इंक्रीजिंग के साथ साथ, वो इंक्रीजिंग भी है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन भी है और साथ साथ वो डिक्रीजिंग फंक्शन भी है, यानी वो दोनों फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन भी और डिक्रीजिंग दोनों है। तो उस तरह का जो फंक्शन होता है, उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। यानी सिंपल तरीके से बोल सकते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। इसको सिंपल तरीके से हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। वैसा फंक्शन जो इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, उसको आपको हम समझाते हैं। तो एक सिंपल सी बात अगर देखा जाए, तो एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें आपको जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमम मिले। ध्यान समझिएगा, एक ऐसा फंक्शन जिसमें आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा मिले, उस तरह का जो फंक्शन होता है, वो जो फंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, ठीक है। फिर से समझिएगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब सोचने वाली बात है कि इसका क्या मतलब होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सपोज हमने यहां पे क्या करा, एक इस तरह का कर्व ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो गया है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, तो यहां से फंक्शन क्या होता, आपका इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, फिर फंक्शन क्या होने लगा, आपका डिक्रीज करने लगा, है कि नहीं। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है, इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। मतलब दोनों, वैसा फंक्शन जो इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे, या जिसका स्लोप इंक्रीज भी करे, स्लोप उसका डिक्रीज भी करे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका पॉइंट ऑफ क्या मिल गया आपको, मैक्सिमा, है कि नहीं। ये आपको मिल गया पॉइंट ऑफ क्या मिल गया आपको, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम पॉइंट मान लो, है कि नहीं। मिनिमम पॉइंट देखो आप, इस तरह का अगर ग्राफ आपको मिल जाता है कहीं भी, ठीक है, तो ये भी जो हो गया आपका कौन सा फंक्शन हो गया आपका, मिनिमम फंक्शन, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपका पहले क्या हुआ, डिक्रीज किया, फिर आपका यहां से क्या होने लगा, इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो क्लियरली इस तरह का जो फंक्शन होता है, इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो हमने क्या करा, डेरिवेटिव के थ्रू भी देख लिया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है, उसका अगर साइन चेंज कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपका मिनिमम फंक्शन है। साइन चेंज करने का मतलब क्या चाहिए, वो इंक्रीज भी कर रहा है और साथ साथ डिक्रीज भी कर रहा है। इंक्रीज डिक्रीज अगर हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका वो जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, आपका मिनिमम फंक्शन है। या अगर आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल रहा है, या आपको पॉइंट ऑफ, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। अगर आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा भी मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कौन सा फंक्शन है, आपका मिनिमम, सॉरी, मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि एल्जेब्रिकली जो है हम लोग कैसे पता करेंगे कोई भी जो फंक्शन है आपका, वो जो फंक्शन है आपका मेनी वन है कि नहीं। अच्छा देखो, इसको हम लोग और एक तरीके से समझ सकते हैं कि देखो इस तरह का कर्व आपके पास है कि नहीं, आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है। देखो ध्यान से, यहां पे दो पॉइंट पर कट करा, ये भी जो कर्व है आपका, अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं
यानी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई 2 पॉइंट पर कट करा यानी क्लियरली मेनी वन फंक्शन है, 2 पॉइंट पर कट करा यानी ये भी कौन सा फंक्शन है आपका, एक मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अलजेब्रिकली, यानी अलजेब्रिकली जो है हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी जो फंक्शन है आपका कि वो 1 1 है या मेनी वन है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, कोई भी फंक्शन है या तो वो 1 1 होगा या तो वो मेनी वन होगा। ठीक है, तीसरा कुछ नहीं होने वाला, या तो 1 1 या तो मेनी वन। चलिए तो सिंपल तरीके से ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कोई भी फंक्शन है, हमारे पास सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा इसका हमने क्या करा, इसको हमने क्या करा, सबसे पहले जीरो से इक्वलाइज कर दिया, जीरो से हमने क्या कर दिया, इक्वलाइज कर दिया। और जीरो से इक्वलाइज करने के बाद हमने क्या करना है, इसका रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका जो हमने है रूट्स कैलकुलेट करने हैं, ध्यान समझिएगा, रूट्स हमने कैलकुलेट करने हैं। अगर एक से अधिक रूट मिल जाता है आपको, अगर मोर देन 1 रूट है ना, अगर आपको जो है एक से अधिक रूट मिल जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये जो फंक्शन है आपका वो कौन सा फंक्शन है आपका, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, सिंपल सा ये भी एक तरीका है। तो अलजेब्रिकली हम लोग जो है ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन आपके पास दिया हुआ उसको आप इक्वल टू जीरो करो, यानी जीरो से इक्वलाइज करो, उसके आप रूट्स कैलकुलेट करो। रूट्स कैलकुलेट करने के बाद अगर आपने रूट जो है उसका एक से अधिक आ रहा है तो समझ लेना है कि वो कौन सा फंक्शन है आपका, वो जो है आपका मेनी वन फंक्शन है। जैसे हमने यहां पे कोई फंक्शन लिया हुआ था एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर इसको आप जो है इसको अगर आप जीरो से इक्वलाइज करते हो यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करते हो, देन आपको क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू 1 भी मिलेगी, 2 भी मिलेगी और 3 भी मिलेगी। यानी आपको जो है एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी, 2 मिलेगी और क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो यहां जो है आपको 3 वैल्यूज मिल रही है कि नहीं, यहां जो है आपको 3 वैल्यूज मिल रही है। तो 3 वैल्यू मिल रही है तो समझ लेना है कि ये जो फंक्शन है आपका, ठीक है, ये जो फंक्शन है आपका, ये कौन सा फंक्शन है आपका, मेनी वन फंक्शन है। सिंपल सा ये लॉजिक हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा कि कैसे हम लोग जो है मेनी वन फंक्शन पता कर सकते हैं या पहचान सकते हैं, है कि नहीं। ये तो हो गई बात। अच्छा अगर आपको प्रूफ करना हो, ठीक है, सपोज जो है अगर आपको प्रूफ करना हो कि कोई भी जो फंक्शन है वो मेनी वन फंक्शन है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, अगर आपको सपोज प्रूफ करना है अलजेब्रिकली, अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको प्रूफ करके शो करना है कि कोई भी जो फंक्शन है वो मेनी वन फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, आपने क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, चेक द गिवन फंक्शन, चेक द गिवन फंक्शन, आपका जो भी फंक्शन है उसको आपने क्या करना है, चेक करना है। अगर वो 1 1 नहीं है, अगर वो 1 1 नहीं है, तो जब 1 1 नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो कौन सा फंक्शन है आपका, मेनी वन फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, मेनी वन को प्रूफ करने के लिए, अगर आपसे कोई बोलता है, क्वेश्चन मिलता है आपको कि आपने प्रूफ करना है कि भाई प्रूफ करो कि वो मेनी वन फंक्शन है कि नहीं है, तो आपने क्या करना है, चेक करना है कि भाई 1 1 है कि नहीं है। अगर वो 1 1 नहीं है यानी नॉट 1 1 है, ठीक है, देन आपने समझ लेना है कि वो जो फंक्शन है आपका मेनी वन फंक्शन है। अच्छा 1 1 को कैसे चेक करते हैं, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, है कि नहीं, कैसे होता है, तो इफ आपका f of x1 इज इक्वल टू f of x2 इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, अगर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन, तो वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। तो मेनी वन हमने चेक करना है कि नहीं, हमने क्या करना है, मेनी वन चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2 implies that x1 is not equal to x2, तो समझ लीजिए कि वो कौन सा फंक्शन है आपका, मेनी वन फंक्शन है। तो अगर आपने वेरीफाई करने को बोलता है तो सिंपल तरीके से आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात और हमने देख लेना है, लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उस पॉइंट पर ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमने यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज कि जितने भी इवन फंक्शन होते हैं और जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इवन फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं, ये दोनों जो फंक्शंस होते हैं आपके, ये मेनी वन फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये कौन से फंक्शन होते हैं, मेनी वन फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे एक शब्द आ रहा है आपका, एक वर्ड आ रहा है, दैट इज इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन, ठीक है, तो इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो सिंपल तरीके से अगर देखा जाए कि इफ f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, अगर इस तरह का फंक्शन मिल जाता है आपको तो समझ लेना है कि वो कौन सा फंक्शन है आपका, वो इवन फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अगर वो इवन फंक्शन है तो कंप्लीट है, फिक्स है आपका कि वो जो होगा आपका मेनी वन फंक्शन होना ही होना है। ठीक है,
जितने भी इवन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जितने भी इवन फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे इवन फंक्शन जो होते हैं वो मेनी वन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इवन फंक्शन किसको बोलेंगे? तो सिंपल सी बात, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो cos x, ठीक है। अच्छा, क्यों cos x? क्योंकि अगर हम लोग जो है इफ cos ऑफ माइनस एक्स जो होता है ये आपका cos x के बराबर होता है, तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका वो कौन सा फंक्शन है आपका, ठीक है, ये आपका इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन है तो फिक्स है कि आपका ये जो है आपका कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन होगा ही होगा, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर करो या एक्स स्क्वायर करो, दोनों बात बराबर है कि नहीं? तो क्लियरली इवन फंक्शन जितने भी होते हैं, ठीक है, जितने भी इवन फंक्शन होते हैं, जैसे x4 हो गया आपका, एक्स स्क्वायर हो गया, x4 हो गया, मतलब जितने भी इवन फंक्शंस होते हैं तो सारे के सारे इवन फंक्शन जो होते हैं वो मेनी वन फंक्शंस होते हैं, ये बात आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका उल्टा जो हो, इसका उल्टा जो हो सकता है, यानी इसका रिवर्स अगर करा जाए कि अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा जो है अगर इवन फंक्शन जो है मेनी वन है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई ऑड फंक्शन होगा तो वो वन वन होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में समझिएगा कि यहां पे हमने आपको बताया कि इवन फंक्शन है तो वो मेनी वन फंक्शन होगा, फिक्स है, एकदम 100% ट्रू है, ठीक है, 100% क्या आपका ट्रू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका ऑड फंक्शन होगा, ध्यान समझिएगा, जो आपका ऑड फंक्शन होगा, ठीक है, ऑड फंक्शन किसको बोलेंगे? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है ऑड फंक्शन, इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। तो ध्यान समझिएगा, जो ऑड फंक्शन है आपका ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका जो है वन वन भी हो सकता है आपका, ये आपका मेनी वन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग नहीं बोल सकते, इसका जो है इसका रिवर्स हम लोग करके नहीं बोल सकते कि भाई इवन है तो आप मेनी वन बोल रहे हो, तो ऑड है तो पक्का आपका वन वन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर जो ऑड फंक्शन है तो वो कुछ भी हो सकता है, आपका वो वन वन फंक्शन भी हो सकता है या आपका वो मेनी वन फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो आपका जो एक्स क्यू है, ठीक है, जो एक्स क्यू हो गया आपका, ठीक है, एक्स क्यू। अच्छा, एक हम लोग ले लेते हैं साइन एक्स, तो दोनों जो है आपके ऑड फंक्शन है, एक्स क्यू भी ऑड फंक्शन है और आपका साइन एक्स जो है आपका दोनों के आपके ऑड फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, दोनों जो है एक्स क्यू और साइन एक्स जो हो गए दोनों क्या हो गए आपके ऑड फंक्शन है। लेकिन जो एक्स क्यू है आपका ये कौन सा फंक्शन है? आपका वन वन फंक्शन है, जबकि साइन एक्स जो है कौन सा फंक्शन है? आपका मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि जितने भी इवन फंक्शन होते हैं सारे के सारे इवन फंक्शन मेनी वन फंक्शन होते हैं, लेकिन ऑड फंक्शन जो है ये वन वन भी हो सकता है और आपका मेनी वन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा पीरियोडिक फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से अगर देखा जाए पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि वैसा फंक्शन, ठीक है, वैसा फंक्शन जिसकी जो वैल्यू है एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करेगी, सिंपल सी बात है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी जो वैल्यू है एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करेगी, तो उस तरह का जो फंक्शन होता है उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, किसको कैसे डिफाइन करेंगे पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं? तो सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, अगर उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, अगर उसकी जो वैल्यू है अगर वो क्या करेगा एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या करेगा? रिपीट करेगा, तो समझ लीजिए कि वो कौन सा फंक्शन है आपका? वो पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। जैसे साइन एक्स हो गया आपका, कॉस एक्स हो गया, जितने भी ये सब आपके फंक्शंस हो गए वो सारे के सारे कौन से फंक्शंस हो गए? देखिए, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। तो क्लियरली आपने क्या करना है, ये कौन सा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है, कैसे पता? तो आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है और आपने देखना है कि देखो भाई एक से अधिक पॉइंट पर ये क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो एक से अधिक पॉइंट पर कट कर रहा है तो समझ लेना है कि वो कौन सा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। तो जितने भी आपके पीरियोडिक फंक्शंस हो गए, साइन एक्स, कॉस एक्स, जितने भी आपके पीरियोडिक फंक्शंस होंगे, मतलब जिसकी जो वैल्यू होगी एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करेगी, तो वो जो फंक्शंस होंगे उस फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन। और जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? आपके मेनी वन फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई जितने भी आपके नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, जितने भी आपके जो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, वो आपके वन वन होंगे, इसका मतलब ये नहीं होता है। पीरियोडिक का मतलब मेनी वन फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन नॉन पीरियोडिक जो है आपका, नॉन पीरियोडिक फंक्शन जो है ये कुछ भी हो सकता है आपका, ये वन वन भी हो सकता है, ध्यान समझिएगा, ये आपका वन वन भी हो सकता है, ये आपका मेनी वन भी हो सकता है,
ठीक है। ये आपका जो है फंक्शन जो है आपका वन वन फंक्शन भी हो सकता है, ये आपका मेनी वन फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं आपने बोल देना कि भाई पीरियोडिक है तो मेनी वन है और नॉन पीरियोडिक है तो वन वन है, नहीं, नॉन पीरियोडिक आपका कुछ भी हो सकता है, वन वन भी हो सकता है और आपका मेनी वन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई मेनी वन फंक्शन के बारे में। अब हमने देखना है कितने मेनी वन फंक्शन पॉसिबल है, ठीक है, कितने मेनी वन फंक्शन जो है वो पॉसिबल है। तो देखो ध्यान से हमने करना क्या है, ठीक है, हमने जो है पॉसिबल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, n टू द पावर m, है कि नहीं। उसमें से क्या कर देंगे, अगर हम लोग वन वन फंक्शन को माइनस कर देते हैं, वन वन फंक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनसीएम डॉट एम फैक्टोरियल, है कि नहीं, एनसीएम डॉट क्या चाहिए होते हैं, एम फैक्टोरियल। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या कर देना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैलकुलेट कर लेना है और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या कर देना है, वो घटा देना है। अगर आप घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेनी वन फंक्शन आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब यहां पे एक मन में प्रश्न आ सकता है कि m क्या है और n क्या है, ठीक है। तो यहां पे जो n ऑफ a है उसको हमने बोला m, यानी m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट a, और यहां पे जो n है आपका, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट b, ठीक है। अच्छा, यहां पे एनसीएम का मतलब यहां पे क्या है, एनसीएम का सिंपल सा मतलब यहां पे है n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। ध्यान समझिएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। अच्छा, यहां पे एक प्रश्न और आ सकता है मन में कि फैक्टोरियल क्या होता है कि नहीं। तो इस तरह का जो सिंबल होता है, इस तरह के सिंबल को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो समझ लीजिए सिंपल तरीके से कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है आपका, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग जो है डिटेल में, जो फैक्टोरियल के बारे में जो है, जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको जो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आपने बस यही ध्यान देना है कि जब भी आपको कोई पूछता है कि भाई कितने मेनी वन फंक्शन पॉसिबल है, तो आपने क्या कर देना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैलकुलेट कर लेना है, उसमें से आपने क्या कर देना है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन को माइनस कर देना है, देन यू गेट टोटल नंबर, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने मेनी वन फंक्शन कंप्लीट करा। कल के क्लास में जो है हम लोग ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में हमने क्या करना है, बात करेंगे, ठीक है।